राधे राधे दोस्तों। कर्म पार्ट 2। कर्म किसे कहते हैं और कर्म अर्थात क्या है? कर्म को अगर हम सरल भाषा में समझें तो हम जो भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, खाना पीना, नहाना धोना, चलना रुकना, सोचना नहीं सोचना, सोना जागना, रोना हंसना, जीना मरना, गिरना उठना, सब कर्म है। विधाता ने कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। तीनों कर्म को एक धनुष और बाण के उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। 3 कर्म होते हैं, क्रियामाण कर्म, नंबर 2 संचित कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियामाण कर्म की। करंट में, प्रेजेंट में, वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं, कार्य कर रहे हैं, आप जो मेरी रील देख रहे हैं, ये भी क्रियामाण कर्म में ही आता है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक व्यक्ति को जो भी कर्म करने पड़ते हैं, जो भी कर्म करता है, वो क्रियामाण कर्म कहलाता है। सुबह से रात तक, सोमवार से रविवार तक, पहली तारीख से आखिरी तारीख तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष पड़वा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो सब क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे सभी क्रियामाण कर्म फल देने के बाद ही शांत होते हैं, बिना फल दिए वो शांत नहीं होते। क्रियामाण कर्म का फल दिए बिना छुटकारा ही नहीं है किसी भी कीमत पे। इसी प्रकार जीव का भी फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, पानी पीने का कर्म किया, प्यास बुझ गई, कर्म फल देके शांत हो गया। आपने खाना खाया, खाना खाने का कर्म किया, भूख मिट गई, कर्म फल देके शांत हो गया। आपने स्नान किया, स्नान करने का कर्म किया, शरीर शुद्ध हो गया, कर्म का फल मिल गया, कर्म फल देके शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी, उसने आपको चांटा मार दिया, कस के घूंसा मार दिया, मुक्का मार दिया, कर्म का फल मिल गया आपको, कर्म फल देके शांत हो गया। इसी प्रकार सभी क्रियामाण कर्म फल देते हैं और उन फलों को भोगने से ही वो शांत होते हैं। ये वो कर्म है जो वर्तमान में, करंट में अभी हम जो कर रहे हैं। हमारे पास जो फ्रीडम है कर्म करने की और डिसीजन लेने की, उसका उपयोग करके हम जो निर्णय लेते हैं वो क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। और अगर किसी कारण से किसी कर्म का फल नहीं मिला तो वो भविष्य में जाके संचित कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। संचित कर्म के बारे में तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि संचित कर्म क्या होते हैं। जैसे